खूंखार भेड़िया मानव का प्रेम। मंदिरा अपने कमरे में खड़ी हुई चांद की तरफ देख रही थी। पूर्णिमा की रात चांद बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। अचानक मंदिरा ने देखा कि उसके घर के पीछे बने जंगल से कोई उसे घूर रहा है। दो हरे रंग की चमकती हुई रोशनी जो किसी की आंखों की तरह लग रही थी, बिना पलक झपके उसकी तरफ देख रही थी। मंदिरा को अजीब सा डर लगने लगा और वह अपने घर की छत से नीचे चली गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। जल्दी ही मंदिरा गहरे सपनों में खो गई। सपने में मंदिरा ने देखा कि वह पूर्णिमा की सुहानी रात में घर के पीछे बने जंगल की तरफ चली गई है। ठंडी हवा चल रही है। तभी अचानक उसके सामने किसी खतरनाक जानवर के गुर्राने की आवाज आने लगती है। वह अपने आप को बचाने के लिए तेजी से दौड़ रही है और अचानक किसी से टकरा जाती है। वह देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा हुआ होता है, जिसकी आंखें हरे रंग की होती हैं। यह सपना देखते ही मंदिरा जोर से डर गई और उसकी आंख खुल गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वह सो गई। अचानक मम्मी की आवाज आई, उठो मंदिरा, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज कॉलेज में तुम्हारा पहला दिन है। तुम्हें पहले मंदिर भी जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ और मंदिर में भगवान के दर्शन करके कॉलेज चली जाना। मम्मी की बात सुनकर मंदिरा सब कुछ भूल गई और अपने नए कॉलेज के बारे में सोचते हुए जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। मम्मी ने टेबल पर जूस रखा हुआ था। मंदिरा ने जल्दी से जूस का गिलास उठाया और एक झटके में जूस पीकर अपनी स्कूटी से मंदिर की तरफ निकल पड़ी। स्कूटी स्टार्ट करने के बाद जब वह मंदिर की तरफ जा रही थी, तब भी उसे अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे कोई नजर नहीं आया। अपना वहम समझकर वह आगे बढ़ गई। वह कॉलेज में बहुत खुश थी। आज के दिन कोई प्रोफेसर नहीं आए, इसलिए वह कॉलेज में बने खूबसूरत फूलों के बगीचे में बैठकर अपने रात के सपने के बारे में सोचने लगी। अभी वह चुपचाप बैठी सोच ही रही थी कि अचानक उसके सामने एक नौजवान आकर खड़ा हो गया। मंदिरा ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा तो वह हैरान रह गई। वह वही नौजवान था जो उसे रात में सपने में दिखाई पड़ा था। कमाल की बात यह थी कि इस नौजवान की आंखें हरे रंग की थीं, बिल्ली की तरह, पर वह बहुत ही हैंडसम था। नौजवान ने मंदिरा से कहा, हेलो, मेरा नाम विकी है। मैंने भी यह कॉलेज आज से ही ज्वाइन करा है। दूसरे शहर से आने के कारण मैं किसी को नहीं जानता। आप अकेली बैठी थी, इसलिए आपसे बात करने चला आया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मंदिरा तुरंत बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठे। मेरा नाम मंदिरा है और मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? विकी बोला, वैसे तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैंने भी बीएससी करने का ही फैसला किया है और आपकी क्लास में ही हूँ। यह सुनकर मंदिरा हंसने लगी और उसे हंसता देख विकी भी हंसने लगा। दोनों काफी देर तक इस नए शहर और कॉलेज के बारे में बात करते रहे। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर की तरफ निकल गए। घर पहुंचकर मंदिरा विक्की के बारे में सोचने लगी। इस लड़के में कुछ तो ऐसा है जो बाकियों से अलग है। इसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे कोई चुंबक लगा हुआ है। जब मैं इसकी तरफ देखती हूँ तो इसकी आंखों से आंखें हटाने का मन ही नहीं करता। कुछ बात तो जरूर है। कल पता करूंगी कि यह कहाँ रहता था और अब कहाँ रहता है।
अगले दिन समय बिताने के लिए मंदिरा ने स्कूटी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में अंदर जाने के लिए कोई खास रास्ता नहीं बना हुआ था। चारों तरफ कांटे, झाड़, पत्थर होने के कारण स्कूटी चलाने में काफी असुविधा हो रही थी। इसलिए मंदिरा ने अपनी स्कूटी साइड में ही पार्क कर दी और पैदल ही जंगल के अंदर चली गई। उसने अपनी पॉकेट में सुरक्षा की दृष्टि से चाकू और टॉर्च रखा हुआ था। अभी वह कुछ ही आगे गई थी कि उसे बड़ा अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे फिर लगने लगा कि कोई उसे लगातार देख रहा है। अचानक उसे सामने एक बड़े पेड़ के पीछे कोई आकृति दिखाई पड़ी। शायद किसी जानवर की थी, कोई कुत्ता या भेड़िया। धीरे धीरे गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। मंदिरा ने पीछे मुड़कर देखा तो भेड़िया एक टक उसे देख रहा था, पर अपनी जगह से हिल नहीं रहा था। मंदिरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सामने ही उसकी स्कूटी थी। उसने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की और घर पहुंच गई। उसकी माँ उसका हाल देखकर हैरान रह गई। मंदिरा की सांस फूल रही थी। माँ के पूछने पर मंदिरा ने सारी बात माँ को बता दी। माँ बोली, मंदिरा, घबराने की कोई बात नहीं है। हम सुबह ही इस बात की सूचना यहाँ की पुलिस को दे देंगे। वह भेड़िए को पकड़ लेंगे। लेकिन तुम इस बात की मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा वहां नहीं जाओगी। माँ की बात सुनकर मंदिरा बोली, नहीं माँ, मैं उस जंगल में अब कभी नहीं जाऊंगी। मंदिरा 2 दिन तक कॉलेज नहीं गई। तीसरे दिन जब वह सो रही थी तो अचानक उसकी माँ ने उसे जगाया और बोली, मंदिरा, जल्दी उठो, तुम्हारा कोई दोस्त आया है। मंदिरा सोचने लगी, भला उसका दोस्त कौन है। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पर विकी बैठा हुआ है। विकी को देखकर मंदिरा बड़ी हैरान हो गई और बोली, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? विकी बोला, मंदिरा, कॉलेज में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है और मेरी एक फ्रेंड तुम ही हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने माता पिता से मिलवाने अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो तुम मेरे साथ चलो। शाम को मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। विकी की बात सुनकर मंदिरा की मम्मी बोली, हाँ हाँ बेटा, इसे लेकर जाओ। इसे न जाने क्या हो गया है। इतनी डर गई है कि यह कॉलेज भी नहीं जा रही है। तुम्हारे यहाँ जाएगी तो उसका मन बहल जाएगा। मंदिरा ने सोचा, बाहर जाने से मन बहल जाएगा, और वह तैयार होकर विक्की के साथ स्कूटी पर बैठकर चली गई। लेकिन अचानक ही वह हैरान हो गई। विक्की स्कूटर लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। मंदिरा ने कहा, विक्की, तुम जंगल की तरफ क्यों जा रहे हो? वहां तो कोई घर नहीं है। विक्की बोला, मेरा घर वहीं है मंदिरा, तुम परेशान मत हो। मैं जल्दी ही तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवा दूंगा। और यह कहकर वह खामोश हो गया। मंदिरा ने अनुभव किया कि विक्की की आवाज बदल रही थी। मंदिरा ने देखा कि वह जंगल में काफी अंदर चले आए हैं। कुछ दूर जाने पर एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ी। विक्की ने अपनी स्कूटी वहीं रोक दी और मंदिरा से कहा, लो, आ गया मेरा घर। मंदिरा बुरी तरह से हैरान हो गई और डर गई। वह बोली, तुम इस गुफा में रहते हो? विक्की हंसते हुए बोला, हाँ, यह सच है, मैं गुफा में ही रहता हूँ। मंदिरा ने कहा, लेकिन यह गुफा तो किसी जानवर की मालूम देती है। यहाँ पर भला इंसान कैसे रह सकते हैं? अचानक ही गुफा से काफी शोर की आवाजें आने लगी और देखते ही देखते दर्जनों की तादाद में भेड़िए गुफा से निकलकर बाहर आने लगे।
यह देखकर मंदिरा जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली, विक्की प्लीज जल्दी चलो, यहाँ से जल्दी चलो, स्कूटी स्टार्ट करो, नहीं तो यह सब हमें खा जाएंगे। जब वह विक्की की तरफ मुड़ी, विक्की जमीन पर पड़ा हुआ था और सभी भेड़िए उसके शरीर पर झुके हुए थे। मंजरी को चिल्लाता देखकर अचानक विक्की उठकर खड़ा हो गया और उसके उठकर खड़ा होते ही सारे भेड़िए भी इंसानों के रूप में बदल गए और सब मिलकर एक साथ खतरनाक आवाज में बोले, वेलकम मंदिरा, वेलकम टू आवर फैमिली। विक्की ने मंदिरा को देखा और बोला, मंदिरा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम सब भेड़िया मानव हैं। हम पूरे दिन इंसान के रूप में रहते हैं, लेकिन रात में चांद निकलते ही हम सब भेड़िए बन जाते हैं। यह राज मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विक्की की बात सुनकर मंदिरा हैरान हो गई। विक्की बोला, मंदिरा, मैं पिछले 1 महीने से लगातार तुमको इस जंगल से रात में टहलता हुआ देखता हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मंदिरा गुस्से से चिल्लाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मुझे जानवरों से नफरत है। मुझे अपने घर वापस जाना है। मंदिरा की बात सुनकर सभी भेड़िए मानव जोर जोर से गुर्राने लगे। विक्की ने भी गुर्राते हुए उनसे कुछ कहा। फिर विक्की ने तुरंत मंदिरा को अपनी स्कूटी पर बैठाया और उसे जंगल के बाहर ले जाने लगा। सभी भेड़िए भयानक तरह से गुर्रा रहे थे। मंदिरा समझ गई थी कि वह नहीं बचेगी, पर विक्की रुका नहीं और उसने मंदिरा को जंगल से बाहर छोड़ दिया। लेकिन विक्की के परिवार ने उसको इसकी बहुत बड़ी सजा दी और जंगल की सीमा पर ही मंदिर के सामने ही उसके शरीर के चीथड़े चीथड़े कर दिए। विक्की ने अपनी जान देकर मंदिरा को हमेशा के लिए जीवन दान दे दिया था, पर उसने ऐसा क्यों किया, यह मंदिरा को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मंदिरा ने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, मंदिरा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती नहीं। तुम्हारी ना सुनकर मेरे परिवार वाले तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने तुम्हारे बदले अपनी जान देने का वादा कर लिया है। तुम इस जंगल में वापस कभी मत आना, वरना तुम इन सब का शिकार बन जाओगी। जितना जल्दी हो सके यह शहर छोड़कर चली जाओ। अलविदा। मंदिरा ने यह सारी बात अपनी माँ को बताई और उस शहर को छोड़कर वह लोग हमेशा के लिए वहां से चले गए। इसके बाद मंदिरा ने कभी विक्की को नहीं देखा, पर वह उसे कभी भूल नहीं सकी।